कश्मीर में आज सुबह से ही एक कंट्रोवर्सी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं जोर पकड़ रही है। आज यहाँ के एक अखबार में ऐसा लिखा हुआ था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और बीजेपी जो है उनकी अभी बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं, बातचीत चल रही है, जिस पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान जुड़ी हुई है। इफ्रा, बताएं क्या मसला हुआ है और ये अलग ही खबर बन रही है इस वक्त। देखिए, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई है, हमने एक चीज की, एक वादा जो हमने अपने मैनिफेस्टो में किया था और बार बार अपने स्पीचेस में किया था, वो ये था कि कुछ भी हो हम बीजेपी को जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाने नहीं देंगे, जिस तरह पीडीपी ने उनको 2014 में सरकार बनाने दी और यहाँ की तबाही की एक बहुत बड़ी शुरुआत की गई। ये हम लोगों ने वादा किया था। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई, वो वादा हमने अपना पूरा किया। हमने बीजेपी को सरकार से बाहर रखा और उनके साथ कोई हाथ नहीं मिलाया, कोई गठबंधन नहीं किया। ये हम सभी लोगों ने देखा। लेकिन ये चीज जो है बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद बार बार हम देख रहे हैं अफवाहों का एक सिलसिला, नहीं आप करेंगे, आप करेंगे। भाई, अफवाह की कोई क्रेडिबल सोर्स तो हो। अब अखबार में आज नई एक कहानी आ गई है। कहानी क्या है? हमने जी सुना है। किससे सुना है? सोर्स कोई मेंशन्ड नहीं। पहले तो मैं समझ नहीं पाती हूं कि उस अखबार के क्या क्रेडेंशियल्स रहे हैं जो अखबार सुनी हुई अफवाहबाजी को न्यूज बताती है। अफवाहबाजी में और न्यूज में तो फर्क होती है। न्यूज में वो कहती है कि हमने सुना है, किससे सुना है उन्हें खुद नहीं पता, हमें पता चला है। कहां से आपको पता चला है? क्या कोई अखबार का सोर्स है? क्या कोई रिपोर्टेड सोर्स है? ऐसा कोई भी लिंक नहीं। हमें जी पता है, खबर है। किस एविडेंस की बिना पे आपको खबर है? कोई एविडेंस कोटेड नहीं। तो कंप्लीटली किसी इंसान ने कोई सपना देख लिया है, जर्नलिस्ट ने उठा के कहानी छाप दी है। ये अनफॉर्चुनेट है, अगेंस्ट डेमोक्रेटिक एथिक्स है, अगेंस्ट जर्नलिस्टिक एथिक्स है। और अगर आप कहानी देखेंगी, इतनी बिजार सी है। कहानी में है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो है, उन्होंने उमर जो कल की मीटिंग हुई होम मिनिस्टर साहब के साथ, उसमें लिखा गया है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने मीटिंग कराई चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, कॉमन सेंस की बिना पे बात करते हैं। कॉमन सेंस के बिना पे क्या एक चीफ मिनिस्टर को होम मिनिस्टर से मिलने के लिए कोई इंटरमीडिएरी चाहिए? क्या होम मिनिस्टर से मिलने के लिए एक रियासत के चीफ मिनिस्टर को कोई बीच में चाहिए जो मीटिंग फिक्स करेगा? ये तो एक मजाक है। चीफ मिनिस्टर कभी भी एक सीनियर मिनिस्टर से मिल सकते हैं और ऐसी मीटिंग हुई है। स्टेटहुड की बात हुई है और ये एक लार्जर पिक्चर भी है जहां स्टेटहुड रेस्टोरेशन जो है उसको कहीं ना कहीं डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। कल की मीटिंग में स्टेटहुड की बात हुई, जो कठुआ में हुआ, जो बारामूला में हुआ, उनकी इन्वेस्टिगेशंस की बात हुई। एक बहुत प्रोएक्टिव, फॉरवर्ड लुकिंग जम्मू और कश्मीर के लिए डेवलपमेंट एजेंडा की बात हुई। तो ऐसी मीटिंग्स होती रहेंगी। लेकिन मैं बस ये उम्मीद करती हूं कि आप, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई गलती होती है, आप बिल्कुल, मैं जर्नलिस्ट अपने भाई बहनों से अपील करती हूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई गलती करती है, आप बिल्कुल हमारी तनकीद कीजिए, लेकिन बेस्ड ऑन एविडेंस। ये अफवाहबाजी, हमें लगता है पता नहीं कहां से आप कहानियां उठा के छाप देते हैं, सरासर झूठ बोलना जिनकी कोई बुनियाद ही ना हो, ये शर्म की बात है और इसकी जितनी मजम्मत हम करें वो कम है। और वही हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर के एमपी इंजीनियर रशीद जो है वो 2 दिन के लिए अभी कस्टडी पैरोल पे बाहर है। आज 30 सेकंड मिले उन्हें पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की। उस पर उन्होंने कहा कि कन्ना की रोड कनेक्टिविटी की बात हुई है। नॉर्थ कश्मीर में कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो 6 महीने कट ऑफ रहते हैं। वहीं पे उन्होंने, जो अभी आपने कठुआ का जिक्र किया, बारामूला के जो ट्रक ड्राइवर थे उनका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि कश्मीरियों का खून सस्ता नहीं है और इसमें प्रॉपरली एक इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, उमर साहब ने भी, या जो हमारे एमपी रूहुल्ला साहब हैं, अगर आप रूहुल्ला साहब की बाज़ाबिता इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, उन्होंने बहुत, इससे ज्यादा बहुत कड़े लफ्जों में कठुआ की बात की है। उन्होंने इससे बहुत ज्यादा कड़े लफ्जों में नॉर्थ कश्मीर की बात की है, बारामूला की किलिंग की बात की है और उन्होंने कहा है कि ये एक बिजार सा सिस्टम है जहां इस तरह से लोगों को उठा के पकड़ के मारा जाता है। चाहे हमारे एमपी रूहुल्ला साहब हो, उनको, रूहुल्ला साहब को तो इनफैक्ट पार्लियामेंट में इस बात करने का मौका भी नहीं दिया गया। उन्होंने टाइम मांगा था, हमारे एमपी को टाइम भी नहीं दिया गया। उमर साहब ने भी इसकी कड़े लफ्जों में जो है मजम्मत की है। हमारे एमपी ने भी जो है बार बार इस पे सवाल किए हैं। अच्छी बात है अगर कोई और भी इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आवाजें इस तरह की किलिंग्स के खिलाफ बढ़ेंगी, उतना ही मुश्किल
जो लोग ये ऐसी हरकतें करते हैं उनके लिए ये करना होगा। तो द मोर वॉइसेस वी हैव द बेटर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इट इज लीडिंग द वॉइस फॉर कठुआ एंड इट इज लीडिंग द वॉइस ऑफ जस्टिस फॉर बारामुल्ला। थैंक यू। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से।